आलोचना का क्या अर्थ हुआ वो तुम लोग बता दो थोड़ा सा। आलोचना का क्या अर्थ हुआ? आलोक और निरंजन। हाँ मैम। हाँ, आलोचना से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हो आलोचना से? मान लो मैं तुम्हारी आलोचना करती हूँ, तो तुम आलोचना से क्या अर्थ निकालते हो? बताओ। हेलो, हाँ बोलो। आलोचना हाँ से, मैम। आलोचना से क्या अर्थ निकाले हो तुम लोग? कोई कवि किसी क्षेत्र में मतलब किसी विषय पर व्यंग करता है। नहीं, वो व्यंग आलोचना थोड़ी ना हुई। कोई कवि किसी क्षेत्र में व्यंग करेगा तो वो आलोचना थोड़ी ना कही जाएगी, वो तो अपनी बात रख रहा है। लेकिन आलोचना से, मान लो कि मैं तुम्हारी आलोचना करती हूँ, तो तुम इसका क्या अर्थ निकालोगे? तुम लोग बात व्यवहार में भी कहते हो कि वो मेरी आलोचना कर रहा है, तो आलोचना करने से क्या क्या अर्थ निकाल रहे हो? तभी तो कहते हो तुम लोग बात व्यवहार में भी कि आलोचना हो रही है मेरी, तो क्या अर्थ निकल रहा है आलोचना से? क्या कवि किसी, जो तुम बोले हो बात, क्या कवि रचना पर व्यंग में अपनी बात व्यंग करता है तो आलोचना थी? वो आलोचना थोड़ी ना होती है, वो तो अपनी बात को सीधी सपाट रख रहा है। लेकिन आलोचना शब्द से क्या तात्पर्य निकलता है? बोलो। और भी लोग जुड़े हुए हैं, और लोग भी बताएं आलोचना शब्द से क्या तात्पर्य निकल रहा है? आलोचना जो शब्द है उसमें आप लोग खंडन करिए, तो आप लोग को हम क्लियर कर दे, ताकि आप लोग को आलोचना की परिभाषा कभी भूले ही नहीं जिंदगी भर में। आलोचना शब्द का खंडन करिए। आलोचना, लोचन, है ना? है कि नहीं? हेलो, हाँ मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ तो रही है। फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग उधर से? आलोचना शब्द का खंडन करिए। आलोचना, है कि नहीं? लोचन मीन्स हुआ देखना। लोचन किससे बना है? लोचन आंख से बना है ना? लोचन तो मतलब आँख, आँख हाँ, का परिभाषित शब्द है लोचन। लोचन, हाँ आंख का परिभाषित परिभाषित शब्द है, पर्यायवाची है। तो क्या हुआ, आलोचना का अर्थ क्या हुआ? यानी कि पूरी तरह से देखना, संपूर्णतया देखना, आलोचना का अर्थ हुआ। देखने से इसका तात्पर्य है एक आ प्लस लोचन, आलोचन, आलोचना, यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी रचना को संपूर्णतया में देखना, उसके पूर्णत्व में देखना, यानी कि उसके गुण और उसके दोष दोनों के साथ देखना, यही हुआ आलोचना। केवल किसी का दोष निकाल देना आलोचना नहीं होता है। आलोचना किसी के गुणों को भी निकालना कहा जाता है, आलोचना कही जाती है। इसलिए आलोचना की परिभाषा तुम इसी आलोचना शब्द में ही ढूंढ लो। लोचन शब्द से बना हुआ है और आप प्रत्यय लगा हुआ है, तो आलोचन यानी कि पूर्णतया देखना। अब ये परिभाषा यदि समझ जाओगे, माइंड में कंसेप्ट कर लोगे, तो कभी नहीं भूलेगी आलोचना की परिभाषा। अब बताओ तो, बोलो बोलो। हेलो, अभी मैंने बताया ना, क्या बताया? निरंजन कुमार, निरंजन कुमार, हेलो। आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं
उधर से। म्यूट करिए, माइक को म्यूट करिए। माइक म्यूट करें। हेलो, हेलो। हाँ, माइक म्यूट करो और अभी बताओ कि अभी मैंने क्या बताया आलोचना शब्द को लेकर के। बताओ। हेलो, हेलो, आवाज जा रही है कि नहीं मेरी? पहले बताओ जल्दी तो। हेलो, हेलो, जितने लोग जुड़े हुए हैं बताओ उधर से कि आवाज आ रही है कि नहीं? माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। हेलो। हाँ, माइक म्यूट करो। हाँ मैम, आवाज आ रहा है। आवाज आ रही है तो अभी बताओ कि मैंने आलोचना शब्द को लेकर अभी मैंने क्या बताया। बोलो। अब से बता दीजिए मैम। अब फिर से बताएं। अभी आलोचना शब्द को मैंने क्या बोला? आलोचना किसके दो, किन दो शब्दों से बना है? क्या उसमें लगा है? संधि विच्छेद करो आलोचना का, बताओ। लोचन मतलब नेत्र, हाँ, आँख। हाँ, और आ शब्द से संपूर्णतया देखना हम क्या बताए हैं? आलोचना क्या करता है? संपूर्णतया देखता है। लुच धातु से बना हुआ है। क्या मैम? लुच धातु से बना हुआ है। देखने के संपूर्णतः क्या? संपूर्णतया देखना, किसी भी कृति को संपूर्णतया देखना, उसके गुण और दोष के साथ देखना। अब आया समझ में? हाँ मैम, समझ में आ गया। हाँ, तो आलोचना की परिभाषा याद कर लेना कि इस आलोचना की परिभाषा उसके शब्द में ही छिपी हुई है। अब बताओ तुम लोग, मैंने छायावाद युग की आलोचना के बारे में पढ़ाया था। छायावाद युगीन, सिर्फ छायावाद युगीन 2-3 आलोचकों का नाम बताओ। छायावाद हाँ, छायावाद के। आलोचक मुख्य जयशंकर प्रसाद है, निराला है। ये आलोचक है। ना ना, वो तो मतलब छायावाद के स्तंभ है, 4 हाँ, स्तंभ है। 4 स्तंभ है। हम आलोचकों के बारे में पूछ रहे हैं। छायावाद युगीन कुछ आलोचक भी हुए हैं ना, बोलो। विशंबर नाथ कौशिक। विश्वम्भर नाथ कौशिक छायावाद युगीन है। और देखते हैं तुम लोगों को कितना समझ आया है तुम लोग को। बोलो और। बोलो। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी होंगे ना मैम? मुक्तिबोध छायावाद के हैं। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाएं छायावाद युग में लिखी थी। क्या उस समय वो जीवित थे या पैदा हुए थे? उस दिन हम क्लास नहीं कर पाए थे मैम, क्लास नेटवर्क हमेशा प्रॉब्लम के हमेशा चलते करती क्लास हो, नहीं कर पाए। हमेशा करते हो क्लास। मैं तुम्हारा नाम हमेशा देखती हूँ इस पे। बहानेबाजी मत करिए आप लोग। अच्छा जी, किस दिन का क्लास किए थे? अपने मन से बताओ तो, किस दिन का क्लास किए थे? और जिस दिन का क्लास किए थे वो उस समय के आलोचकों के बारे में बताओ। जिस दिन का क्लास किए थे ना, छूट दे रहे हैं। जिस दिन का क्लास किए थे उसी दिन के आलोचकों का नाम बताओ। हाँ, हम तुम पे बंदिश नहीं लगाएंगे, बोलो तो। अपने मन से जिस दिन का क्लास किए हो उसी दिन के आलोचकों के बारे में बोलो।
3-4 आलोचकों के बारे में बोलो तो, उनके रचनाओं के बारे में। क्लास हम रेगुलर करते हैं तो बताते हैं ना मैम। हाँ तो बताओ, अभी इसीलिए तो पूछ रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। घर आ गए थोड़ा, अभी हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई से नहीं हो पा रहा है, घर आ गया। घर आ गए हो तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे तुम लोग भैया? जब टीचर क्लास ले रहे हैं और तुम जान रहे हो कि यह पढ़ाई जुड़ेगी, ये नहीं है कि यह पढ़ाई नहीं जुड़ेगी, यह पढ़ाई टाइम में जुड़ेगा और इसके बाद परीक्षा होगी। ये फिर दोबारा क्लास करने के लिए नहीं मिलेगा कि हम सामने क्लास लेंगे और तुम लोग क्लास करोगे, इसी क्लास के बाद परीक्षा होगी। मैम एग्जाम कब तक होगा? अब देखो एग्जाम का तो सुनाई पड़ रहा है, अब हो सकता है कि हो जाए एग्जाम। हमारा आंसर शीट्स होगा। हाँ OMR सीट से होगा, लेकिन वो फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, अभी तुम लोग का नहीं होगा। तुम लोग तो फर्स्ट से सेकंड में गए हो ना, वो फाइनल ईयर का एग्जाम होगा। तो हम लोग हम तो एग्जाम दे दिए थे मतलब जूम ऐप हाँ पर। हुआ था, वो सब का नहीं है, फिर तुम लोग का तो अभी निश्चिंत रहो, तुम लोग फाइनल ईयर में नहीं हो। हम ये कह रहे थे कि तुम लोग का ये जो पढ़ा रहे हैं इस समय वो काउंट होगा, और फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। जितना तुम्हारा सेमेस्टर है इसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही पूरा हो रहा है। तो हम जब प्यार में पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कराते जा रहे हैं, तो आप लोग घर पे पढ़िए, नहीं तो फिर परीक्षा में आप लोग को परेशानी होगी। हम तो पढ़ा अब दे कई रहे लोग हैं, जुड़ ना पा रहे हैं मैम। तो कई लोग नहीं जुड़ पा रहे, तो कोशिश करें जुड़ने की। यदि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, यदि गांव में है, तो वो भले एक बड़ी बड़ी समस्या है, लेकिन जो शहर से बिलोंग करते हैं वो जुड़े। हम गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम मान सकते हैं, लेकिन हम शहर में नहीं मान सकते। जुड़ने की कोशिश करें। हम मानते हैं कि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि नेटवर्क नहीं मिल पाता है दूर दराज क्षेत्र में। जी मैम, बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। हाँ, चलिए आप लोग देख, हम बोले थे कि आप लोग कम से कम भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद, ये 3 युग के आलोचकों के बारे में पढ़ कर आइएगा। हम उस दिन परसों की क्लास में, बृहस्पतिवार की क्लास में ही बोले थे कि हम प्रश्न करेंगे, हम सिर्फ दोहराएंगे। अब क्योंकि आलोचना खत्म करने के बाद आप लोगों को कहानी हम पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, कहानी पढ़ाएंगे, इसके बाद रिपोर्टाज का विकास और ये जो आगे की छोट-छोट गतिविधियां हैं उनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन हम सोच रहे थे कि आज आलोचना खत्म कर देते हैं, आलोचना खत्म हो भी गई है, नई समीक्षा पढ़ा दिए थे, तो इसके बाद हम सोच रहे थे कि आप लोग कुछ हमें बताएं पिछले क्लास के बारे में, ताकि रिवीजन हो जाए। इसके बाद हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग बताइए कुछ आलोचना के बारे में मुझे। हम कल बृहस्पतिवार को ही पढ़ाए थे नई समीक्षा। नई समीक्षा के बारे में जानते हैं आप लोग? बताइए तो, नई समीक्षा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था, किसने किया था? बार बार इसको दोहराए हैं, बताइए तो। बोलिए, नई समीक्षा का प्रादुर्भाव किसने किया था? विदेश के किसी आलोचक ने किया था। किसने किया था नई समीक्षा का प्रादुर्भाव? प्रोफेसर एस्पिनगार, हम बताए थे ना। सारी बातों को पढ़ाने के बावजूद भूलिएगा तो इसमें हम लोग जिम्मेवारी नहीं लेंगे। आप लोग घर में छुट्टी मत मनाइए, पढ़िए, नहीं तो फिर ये ऑनलाइन क्लास ये समय में जुड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग की गलती होगी। किताबें लीजिए, किताबों से पढ़िए, नहीं तो नेट पर तो सारी सामग्री उपलब्ध है। हम जो क्लास लेते हैं डेली, वह इंटरनेट पर डाल नई दिया समीक्षा जाता में है। तो बोलिए। अमृत राय है ना एक। अमृत राय नई समीक्षा में नहीं है। नई समीक्षा में है अज्ञेय जी, गिरजा कुमार माथुर है कलम तो नोट करिए। अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामदरस मिश्र, विजयदेव नारायण शाही। लिखिए, आप लोग नोट करिए।
नए समीक्षकों का नाम हम बोल रहे हैं। जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, निर्मला जैन, मलयज, ये सब नए आलोचक हैं, नई समीक्षा के आलोचक हैं ये सारे लोग। तो ये इन लोगों के बारे में आप लोग को पढ़ना है नई समीक्षा में। अशोक वाजपेयी है नई समीक्षा के क्षेत्र में, कवि भी हैं और आलोचक भी हैं। नंद किशोर आचार्य हैं, ये सारे लोग नई समीक्षा के क्षेत्र में हैं। इतने सारे आलोचकों का तो नाम बताएं, नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मैम। आगे रिकॉर्डिंग हम हमेशा भेज देते हैं, पर डे का रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल देती हूँ ताकि आप लोग बार बार सुन सकें। नई समीक्षा में है अज्ञेय जी के पुस्तकें हैं, मैं बता दे रही हूँ। आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आलवाल, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे, ये सब इनके निबंध संग्रह है। और इन निबंध संग्रहों में इनकी आलोचना दृष्टि बिखरी हुई है। इनकी आलोचना दृष्टि मूलतः मनोवैज्ञानिक रही है और इन्होंने इस तरह से मनोविज्ञान को लेकर के आलोचना को नया आयाम दिया है। इसके बाद गिरजा कुमार माथुर आते हैं, ये भी नई आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख है और इन्होंने लिखा है किताबें, नई कविता की ऐतिहासिक पीठिका, नूतन भावबोध, ये सब नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये सब इन्होंने गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। डॉक्टर रघुवंश भी नई समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रघुवंश नई समीक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आलोचक है। इनकी किताबें हैं साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, ये सब है। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के दौर के समीक्षक हैं और इन्होंने नई कविता के प्रतिमान लिखे, बहुत महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा। नामवर सिंह की एक किताब है कविता के नए प्रतिमान और लक्ष्मीकांत वर्मा की किताब है नई कविता के प्रतिमान। अब आप इन दोनों में फर्क समझिए, शब्द का भेद है। और एक क्या आलोचना करे नई कविता की और एक आलोचना करे पूरी कविता की। और फिर इसके बाद एक अन्य आलोचक है रामदरस मिश्र, ये इन्होंने भी नई समीक्षा के क्षेत्र में काम किया है। विजयदेव नारायण शाही, इन्होंने 2 समीक्षा की कृतियां लिखी, छठवां दशक और साहित्य क्यों, आधुनिक संदर्भ में। बाकी इन्होंने प्राचीन समय के जायसी को इन्होंने उभारा, प्राचीन काल के जायसी को उभारा और आधुनिक समय में इनकी 2 कृतियां हैं, आधुनिक समय को लेकर, छठवां दशक और साहित्य क्यों। इसके बाद जगदीश गुप्त एक आलोचक हुए हैं, ये भी नए कविता से जुड़े हुए हैं। ये खुद नई कविता के प्रवर्तक रहे हैं, नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं और इसलिए इन्होंने नई समीक्षा को लेकर नई कविता को लेकर अपनी समीक्षाएं दी हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी एक अन्य आलोचक हैं, इनकी महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, ये सब राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। परमानंद श्रीवास्तव, ये भी महत्वपूर्ण आलोचक है नई समीक्षा के, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। नई कविता का परिप्रेक्ष्य, कवि कर्म और काव्य भाषा, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, जैनेन्द्र और उनके उपन्यास। फिर निर्मला जैन एक महत्वपूर्ण आलोचक है, इन्होंने लिखा है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा और हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, ये सब इन्होंने लिखा। अशोक वाजपेयी ने बहुत महत्वपूर्ण कृतियां लिखी है जो कि कविता को लेकर के है। इन्होंने लिखा है कि फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प और कवि कह गया है, ये सब अशोक वाजपेयी के आलोचना ग्रंथ हैं।
तरह से नई समीक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे समीक्षक काम किए हैं और रोज रोज नए नए आलोचक उभर रहे हैं जो कि अपने आलोचना ग्रंथों से हिंदी आलोचना को विकसित और समृद्ध कर रहे हैं। इस तरह से हिंदी आलोचना नई समीक्षा के बाद अपनी आगे गौरवान्वित परंपरा को लेकर के आगे बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हम समीक्षा खत्म कर दिए, आलोचना का विकास खत्म कर दिए। अब 21वीं सदी में नए नए आलोचक जन्म लेते रहेंगे और हिंदी समीक्षा की समीक्षा करते रहेंगे, हिंदी साहित्य की समीक्षा करते रहेंगे। अब आप लोग समीक्षा का संपूर्णतया वृत्तांत जान लिए कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग से शुरू होकर के और नई समीक्षा तक हिंदी आलोचना की विकास यात्रा चली। भारतेंदु युग में शुरुआती अवस्था थी, फिर द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, उसमें धाराओं में आलोचना बटी, फिर प्रयोगवाद युग, फिर समकालीन युग आलोचना का, और फिर नई समीक्षा का युग, और अब वर्तमान दौर के साथ ही आलोचना का विकास कर्म हम समाप्त करते हैं। आज आलोचना खत्म हो गई। किसका मोबाइल बज रहा है वैसे? आवाज बंद करो। आज मैंने आलोचना का विकास पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है? अब अगले क्लास से हम कहानी के बारे में देखेंगे, कुछ कहानियां हम पढ़ाते हैं। आप लोग को कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है पता है? हेलो, शेखर एक जीवनी पढ़ना है मैम। शेखर एक जीवनी कहानी है ही नहीं तो उपन्यास है, सॉरी। उपन्यास है, जो मन में आएगा सब बोल दीजिएगा, है? बोलिए, कौन कौन सी कहानियां पढ़े, सिलेबस देखे हैं? सिलेबस देखे आप लोग? बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, सिलेबस देखे हैं? हेलो, कहानी का सिलेबस देखे आज हैं? कहानी अमृतसर आ गया, भीष्म अच्छा का ये सब पढ़ना है। अच्छा, भीष्म सानी का अमृतसर आ गया है, और कौन कौन सी पढ़नी है? रुक जाइए, हम देख रहे हैं, 2 मिनट। मन्नू भंडारी सब है, दोपहर का हाँ भोजन अमरकांत का। हाँ, दोपहर का ये भोजन, सब। शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार, मन्नू भंडारी का है हाँ रानी माँ का है। रानी माँ का चबूतरा, उषा प्रेमदा का वापसी, राजा रथ का रमन प्रसाद, ये सब कहानी हाँ पढ़ना। राधिका रमन प्रसाद सिंह का माँ पढ़ना है, माँ कहानी। धर्मवीर भारती की गुल की पन्नों पढ़ना है, अमरकांत का दोपहर का भोजन पढ़ना है। चलिए, इन सब कहानियों के बारे में एक एक करके हम बताएंगे अगले क्लास से। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, इसमें से 2-3 कहानियां बहुत सुंदर सुंदर हैं। अमृतसर आ गया है, दोपहर का भोजन, माँ कहानी, और फिर वापसी कहानी, ये सब बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। इनके बारे में बताएंगे अगले क्लास में। आप लोग नेट से निकाल करके इन कहानियों को पढ़िएगा। तो आप लोग अगले क्लास में हम दोपहर का भोजन का उल्लेख करना चाहते हैं, आप लोग नेट से निकाल करके इस कहानी को पढ़िएगा, नेट पर सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है? पढ़ कर देखिएगा, और तब हम अगले क्लास में इसके बारे में बताएंगे। आज क्लास खत्म करते हैं, और अब दोहराते रहिएगा पूरी आलोचना, हम, ठीक है? पढ़ते रहिएगा, ठीक है? बंद करते हैं। ठीक। हमरा भूखे के रहे बा सब आज रिवीजन क्लास लिखे नी एको ना वेला सा रिवीजन क्लास रिवीजन करे वाला जान ल तुम पूछाई हो